ओम भीम शंकराय नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि जब किसी इंसान को सहजता से कोई उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तो उसे उसका मूल्य नहीं रहता है और उसे अभिमान हो जाता है। वह अभिमान के वशीभूत होकर उसका दुरुपयोग करने लगता है और इससे उसके पाप कर्म बढ़ जाते हैं और उसका पतन होना आरंभ हो जाता है। महाराज रावण का दरबार लगा हुआ है। रावण कहता है कि अब युद्ध होना अवश्यम भावी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक वनवासी मानव अपने भाई और वानर सेना को लेकर युद्ध की इच्छा से हमारी नगर की सीमा पर आकर बैठ गया है और उससे हमें युद्ध करना है। तब रावण के नाना माल्यवान जी कहते हैं कि क्या वह एक मानव ही एकमात्र युद्ध का कारण है? क्या इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? यदि हम इस युद्ध के कारण को ही समाप्त कर दें, सीता को लौटाकर। तभी इंद्रजीत कहता है कि अब कारण पर नहीं, निवारण पर ही ध्यान दिया जाएगा और इस प्रकार महाराजा रावण की आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तब रावण मन ही मन प्रसन्न हो जाता है और वह कहता है कि आज से सभी आमोद प्रमोद और विलासिता के साधनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है और जो भी निर्णय लिया जाएगा वह युद्ध को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। आज से सभा में सभी विशेष मंत्री ही उपस्थित हों। साधारण सभा सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। आप सब यहाँ से जा सकते हैं। तब सेनापति प्रहस्त कहता है कि आप सब समूह का निर्माण कीजिए। तब राजकुमार इंद्रजीत कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यदि ऐसा किया तो सारी प्रजा में भय उत्पन्न हो जाएगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारी सेना उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। तब रावण कहता है कि हमें प्रजा में भय उत्पन्न नहीं होने देना है और उन्हें निर्भय बनाए रखना है। तब रावण युद्ध की नीति बनाता है और वह सबको उनके नियम समझाता है। वह कहता है कि लंका के चारों द्वार पर कौन कौन किस प्रकार उपस्थित रहेगा। तब वह बताता है कि पश्चिम द्वार पर राजकुमार इंद्रजीत पूरी सेना के साथ तैनात रहेंगे। पूर्व द्वार पर सेनापति प्रहस्त पूरी सेना के साथ तैनात रहेंगे और दक्षिण द्वार पर सेनापति महापाश पूरी सेना के साथ तैनात रहेंगे और लंका का उत्तरी द्वार जो सबसे मुख्य द्वार है उस पर स्वयं हम गुप्तचर सुख और सारंग के साथ उपस्थित रहेंगे। वह इस प्रकार अपनी दुर्गबंदी की पूरी योजना बनाकर और सबको बताता है। तभी गुप्तचर सुख कहता है कि महाराज राम ने गरुड़ व्यू की रचना की है। तब रावण कहता है राम चाहे गरुड़ व्यू की रचना करे या सकट व्यू की या फिर चक्रव्यूह की, हमारा मकसद तो यही है कि हमें उसी के व्यू में उसे फंसाकर समाप्त कर देना है। राम एक ऐसे व्यू में फंस चुका है कि आगे तो लंका की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं और पीछे गहरा सागर और चारों ओर सूखे वन्य क्षेत्र। वह कब तक अपनी सेना का भरण पोषण करता रहेगा? हम हमारे दुर्ग में उसी प्रकार सुरक्षित हैं जिस प्रकार कवच में शरीर सुरक्षित रहता है। वह तो हमारी लंका की परकोटे से सर पटक पटक कर कमजोर पड़ जाएंगे और वही समय रहेगा जब हम उन पर आक्रमण करेंगे। पर शत्रु तो शत्रु ही होता है, हमें सावधान रहना है और प्रथम प्रहार नहीं करना है। तब राजकुमार इंद्रजीत कहता है कि पिताश्री, मैं आरंभ से ही आपकी इस नीति पर विरोध कर रहा हूँ। यदि हमने उन्हें सागर के उस पार ही खदेड़ दिया होता तो आज वह मच्छर बनकर हमारे सर पर नहीं मंडराते। अब चींटियों के भी पर निकल आए हैं। तब सेनापति प्रहस्त कहता है कि राजकुमार, जब चींटियों के पर निकल आते हैं वही उनका मृत्यु का कारण बन जाते हैं। महाराज, आप हमें उन चींटियों के पर कुचलने का आदेश दीजिए। तब रावण कहता है कि वह समय भी अब आ रहा है, पर अभी हमें सावधान रहना है और सुरक्षित रहकर चौकन्ना रहना है। यह सारी बात
विभीषण जी के गुप्तचर पक्षी बनकर सुनते रहते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.